दूर दराज से आए सभी भक्तों का मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी भक्तों को व्यासपीठ से साधुवाद। और सभी से नम्र निवेदन, अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान कृष्ण के चरणों में लगा। सभी देवी देवता, सभी शक्तियां अपना आसन ग्रहण करें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आज भगवान की बड़ी सुंदर कृपा है। जब जब भगवान कृपा करते हैं तब तब हमारे जीवन में आनंद होता है। और बाबा तुलसीदास एक बात कहते हैं कि जा पे कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। जिस पे मेरे राम जी की कृपा है, मेरे कृष्ण की कृपा है, उस पे सभी कृपा करने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात, अत्रैव गंगा जमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती। जहां भगवान कृष्ण की कथा होती है वहां सबरे देवता विराजमान रह जाए। और मंत्रों के द्वारा सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए केवल भागवत के माध्यम के बारे में जानेंगे केवल। और शास्त्र भी कहता है जब जब कृष्ण कृपा होती है आनंद ही आनंद होता है। आज से कथा का शुभारंभ है। अब 7 दिन तक राम नाम की गंगा, कृष्ण नाम की गंगा बहती रहेगी। हमारे जीवन का आनंद होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जिस भगवान कृष्ण की कथा हो रही है, क्योंकि भागवत में भगवान कृष्ण विराजमान है। तिर्यंक भाग में मूर्ति प्रत्यक्ष ते वर्तते हरि। भगवान कृष्ण वाणीमय स्वरूप से विराजमान है। और जहां भगवान कृष्ण विराजमान है वहां आनंद ही आनंद होता है। अब 7 दिन तक ये डिस्पेंसरी नहीं रहेगी, तो बोले क्या है, ये केवल वृंदावन बनेगा। प्रेम से बोलो जय जय श्री। और जोर से बोलना पड़ेगा जय जय। जिस भगवान कृष्ण की कथा हम प्रारंभ कर रहे हैं, जब तक कृष्ण के बारे में हमें पता न चले कि भगवान कृष्ण की लीला क्या है, भगवान करते क्या है, तब तक हमें आनंद नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने रबड़ी नहीं खाई हो और उससे स्वाद पूछो जाए कि रबड़ी कैसी होती है, तो क्या बताएगा बेचारा। और जिसने रबड़ी खाई है वो बता देगा हमारा बड़ी स्वादिष्ट होती है, बड़ी मीठी होती है। ऐसे ही जब तक भागवत के बारे में पता न चले कि आखिर ये भागवत है क्या, जब तक हमें समझ में कैसे आएगी भाई। तो आइए भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। और याद रखना, जैसे हमारे शरीर का स्वरूप है, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे भगवान के स्वरूप का भी 3 कारणों से बना है। कितने कारणों से? 3 कारणों से। बाबा तुलसीदास कहते हैं कि क्षेत जल पावक गगन समीरा। क्षेत जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व यह बना शरीरा। पंच तत्व यह बना शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण हुआ। क्षितिजल पावक गगन समीरा। आकाश से कर्जा लिया, धरती से कर्जा लिया, वायु से कर्जा लिया, अग्नि से कर्जा लिया और जल से कर्जा लिया। इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण बना। ऐसे ही भगवान का स्वरूप 3 कारणों से बना है। और भागवत का प्रथम श्लोक इस बात की पुष्टि करता है, क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं मिलता, जब तक हमारे जीवन को कृतार्थ नहीं होता। पहला श्लोक क्या है भागवत का? के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप 3 कारण से। पहला स्वरूप है सत्य। क्या है भगवान का स्वरूप? सत्य है। परमात्मा के अलावा संसार में कोई सत्य नहीं है। जिस महल तो महले गाड़ी बंगले को हम सत्य मान रहे हैं ना, ये सत्य नहीं है। एक न एक दिन नष्ट होना है। जहां तक कि हमारा शरीर भी सत्य नहीं है, इसको भी नष्ट होना है। तो सत्य क्या है? केवल राम जी हैं, कृष्ण हैं, और परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, जीते जी नहीं मानता प्राणी। जीते जी तो माया के चक्कर में घूमता रहता, हाय माया हाय माया हाय माया। लेकिन जब आदमी मर जाएगा के पीछे एक ही शब्द बोले जाए, राम नाम सत्य है। उस समय याद आती है कि ये सत्य है। वैसे याद नहीं करता, वैसे जीते ही नहीं मानता। उस समय पीछे सब लोग बोलते जाएंगे राम नाम सत्य, और सत्य बोलो सत्य सत्य है। है। यानी कि जो सत्य को धारण करेगा वैसी की गति है। उस समय याद रहता उसको। लेकिन याद रखना, परमात्मा ही सत्य है और संसार में कोई सत्य नहीं है। पहला स्वरूप क्या है परमात्मा का? सत्य स्वरूप है। और कहते हैं ना, सत्यम परम धीमहि, सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा विजय प्राप्त करता है। तो सत्य ही संसार में केवल कृष्ण है। कृष्ण के अलावा, राम के अलावा कोई सत्य नहीं है प्यारे। राम की कथा सत्य है, राम जी का नाम सत्य है, कृष्ण का नाम सत्य है। और दूसरा स्वरूप का है सच्चिदानंद। चित्त, चित्त माने प्रकाश को कहते हैं। परमात्मा ही प्रकाश में है। जिसे चंद्रमा भी प्रकाश लेता है, सूर्य भी प्रकाश लेता है, ऐसे परमात्मा के अलावा कोई प्रकाश में नहीं है। जिसका नाम लेने से हमारा अंतःकरण भी पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, प्रकाश में हो जाता है। वही परमात्मा ही प्रकाश में है। और तीसरा स्वरूप है मेरे गोविंद का आनंद। संसार में आनंद ही भगवान के नाम में है। असली आनंद यही है, क्योंकि जो आनंद मीरा ने लिया, जो आनंद ध्रुव जी ने लिया, जो आनंद कृष्ण यानी कि कृष्ण के भक्तों ने लिया, यही आनंद संसार में आनंद है, सच्चा आनंद। लेकिन एक बात बताऊं, असली आनंद लोग कहां समझता है? संसार के भोगों में। बोले बढ़िया गाड़ी में बैठ गए भैया, फॉर्च्यूनर में बैठ गए, एसी की गाड़ी में बैठ जाए तो बोले हमारा आनंद आएगा। ये आनंद कब तक है? क्षण भंगुर। रसगुल्ले खा लिए बोले आनंद आ गया, बढ़िया चीज खा ली बोले आनंद आ गया। ये आनंद नहीं है, ये थोड़ी देर का आनंद है। असली आनंद तो मेरे कृष्ण के नाम का आनंद है। बोलो कृष्ण भगवान के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करने वाला, विश्व को बनाने वाला, विश्व का संहार करने वाला ही कृष्ण है प्यारे। और तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नाश करने वाला ही कृष्ण है। और ऐसे परमात्मा को के श्री कृष्णम वयम नमः, ऐसे भगवान को बार बार वंदन करो। बोला कृष्ण भगवान की। बाबा तुलसीदास भी कहते हैं, बोले क्या? शास्त्रों में कहा जाता है, करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहो प्रणाम जोर जोग पानी, करहो प्रणाम जोर जोग पानी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान कृष्ण को, राम को सब जानते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समान, जो सब जगह विराजमान है। ऐसे भगवान को हमें बार बार वंदन करना है और दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करना है। करो प्रणाम जोर जुग पानी, दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करना है। बोलो कृष्ण भगवान की। अच्छा एक बात और सुनो, कभी भी कथा में जाओ और भगवान की कथा में सुनने से पहले, बैठने से पहले राम जी को, कृष्ण को दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करके बैठो। रास्ते में जा रहे हो, मंदिर पढ़ रहा हो, दूर से दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम कर लो। सामने से संत आ रहे हो, उनको भी दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करो। कोई ब्राह्मण मिल जाए उनको भी प्रणाम करो, बुजुर्ग मिल जाए उनको भी दोनों हाथों को जोड़ के प्रणाम करो। यही शास्त्र का सिद्धांत है। प्रेम से बोलो जय जय श्री।
आज पहला दिन है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल से कथा निरंतर चलेगी। जब भी भगवान की कथा में आओ तो दोनों हाथों को जोड़ करके भगवान को प्रणाम करके ही बैठो, क्योंकि जो भगवान के सामने हाथ जोड़ता है भगवान कहते हैं कि ये अभिमानी नहीं है। क्योंकि जो अभिमानी पुरुष होता है ना, जो प्राणी होता है, वो भगवान के सामने तो क्या किसी के सामने भी हाथ जोड़ता नहीं है, याद रखना। और अभिमान किसी का नहीं चलता, याद करना। क्योंकि के अभिमान में तीन गए और धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन कंस। जब रावण का अभिमान नहीं चला, कंस का अभिमान नहीं चला, दुर्योधन का अभिमान नहीं चला, तो हमारे तुम्हारे पेट में उठेंगे भैया। इसलिए अभिमान नहीं, केवल प्रेम करो भगवान की कथा से, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम के पुजारी हैं, प्रेम के भूखे हैं। कि कृष्ण ही केवल प्रेम पिलाता, जान लो कोई जाननहारा, जान लो कोई जाननहारा, कि कृष्ण ही केवल प्रेम पिलाता, कृष्ण केवल प्रेम प्यारा, जान लो कोई जाननहारा। मेरा राम मेरा कृष्ण तो केवल प्रेम का पुजारी है, उसको केवल प्रेम चाहिए भाई। शास्त्र में कहा गया हरे अनंतकारी कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, लेकिन पहला दिन है ना, इसलिए केवल भागवत के माध्यम की ओर चलते हैं। एकदायाम नैमिषारण्य तीर्थो, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88 ऋषि बैठे हुए थे। उसी समय वहां से सूती महाराज आए। सूती महाराज की उम्र केवल 20 वर्ष की है और शौनकादिक इत्यादि 88 ऋषियों की उम्र हजारों हजारों वर्षों की है। जैसे ही सूती जी आए, सबने प्रणाम किया, वंदन किया और बैठ गए। तो आज सूती महाराज ने ऋषियों से पूछा, अरे तुमने हमें क्यों प्रणाम किया, हम तो बहुत छोटे उम्र में, आप हमसे काफी उम्र में बड़े हो। तो सौनक महात्मा ने कहा कि कोई प्राणी न तो उम्र से बड़ा होता है, न कोई पद से बड़ा होता है, सबसे बड़ा वही है जिसको ज्ञान होता है। आप हमें कथा सुनाने आए हो, हमारी जिज्ञासा को पूर्ण करने आए हो, इसलिए हमने आपको प्रणाम नहीं किया, आपकी योग्यता को और आपकी ज्ञान को प्रणाम किया है। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। सूती महाराज बोले क्या जानना चाहते हो? बोले महाराज एक बात बताओ, कलयुग आने वाला है, कलयुग में प्राणी अपने अपने भोगों के द्वारा, कर्मों के द्वारा भोग भोगेगा, आखिर उनको परम शांति कैसे मिले, उनका उद्धार कैसे हो? जब श्री सूती ने कहा कि संसार में सबका कल्याण करने वाली और सबको मुक्ति प्रदान करने वाली केवल भागवत की कथा है। सौनक महात्मा ने कहा महाराज संसार में हमने कथाएं बहुत सुनी है, लेकिन कथाओं का सार क्या है वो हमें बताओ। बोले कथाओं का सार तो केवल भागवत है। बोले भागवत? बोले हाँ। जिस भागवत के बारे में इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो, आखिर इस भागवत को सबसे पहले किसने किसको सुनाया वो हमें बताओ। इसकी महिमा क्या है, इसका कर्म क्या है? जब श्री श्री सूत जी ने कहा कि भैया ये सबका उद्धार करने वाली है, ये इसका लाभ बड़ा सुंदर है, संसार में जो प्राणी इसको अपने जीवन में उतार लेता है उस प्राणी का मार्गदर्शन कर देती है और उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करने वाली कथा है। ये भागवत जीतेगी नहीं, मरने के बाद भी हमारा उद्धार करती है। जब जाकर के श्री सूती ने कहा तो सौनक ऋषियों ने कहा प्रभु एक बात बताओ, इस कथा को सबसे पहले किसने सुनाया वो हमें बताओ। जब सूती जी कहते हैं इस कथा का सबसे बड़ा पहले लाभ नारद ने लिया। सनकादिक ऋषियों ने नारद को क्या सुनाया? बोले कैसे सुनाया? कि एक बार नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु जी हमें शांति कैसे मिले, हमारे जीवन का उद्धार कैसे हो। जब जाकर के ब्रह्मा ने कहा जाओ
और तुम तीर्थों की यात्रा करो, तीर्थों में ही तुम्हें परम शांति मिलेगी। अच्छा, लोग तीर्थों में क्यों जाते हैं, लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि तीर्थों में और मंदिरों में ही हमें शांति मिलती है महाराज। घर में शांति नहीं मिलती। घर में तो बैठ करके 2 मिनट भजन भी नहीं कर सकते। जैसे भजन करने लगेंगे बच्चे मम्मी 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 पापा पापा पापा, है ना? हाँ, तो घर में भजन नहीं होता ना, घर में शांति मिलती है। घर में तो हर समय हाय 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 लगी रहती है। मंदिर में जाते हो घंटे आधे घंटे के लिए परम शांति का अनुभव होता है। और भगवान शंकर भी कहते हैं कि कुमा कहो मैं अनुभव अपना, बिन हर भजन जगत सबना। भगवान शंकर भी कहते हैं कि हे माँ, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूँ कि संसार में बिना भजन के शांति मिलने वाली नहीं है। तो नारद जी चल पड़े तीर्थों में, प्रयाग गए, हरिद्वार गए, काशी गए, फिर भी शांति न मिली। तो सब जगह घूमते घामते नारद जी वृंदावन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? वृंदावन पहुंच गए। अब जमुना जी के किनारे किनारे घूम रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, नारद जी का